बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील कुरेजा। आज मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई और इम्कान पैदा हो गया कि शायद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ आने वाले हफ्ते में हो जाए। इसके ऊपर एक ख़बर है, वो आपके सामने रखेंगे। जबकि दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज रऊफ़ हसन साहब के हवाले से मैंने खबर पढ़ी तो बड़ा दुख हुआ, अफसोस भी हुआ। इसलिए अफसोस हुआ कि मुझे राना सनाउल्लाह साहब का जो मामला था वो याद आ गया और उससे मुझे ये समझ आया कि मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब वाले मामले से कोई सबक नहीं सीखा। आज उनके दौरे हुकूमत में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी बात करते हैं और ओवरऑल जो सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास था और इम्कान इस चीज़ का था और जितनी जल्दी हुकूमत ने लगाई हुई थी कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाला जो मामला है उसको वो ले आएंगे आज, क्योंकि जो उसकी कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी नेशनल असम्बली की, वो तो मंजूर कर चुकी है तरमीम को। लेकिन अब वो आना है कौमी असम्बली और सैनेट, इधर से मंजूर होगा, उसके बाद सदर मुमलिकत के पास जाएगा और उनके दस्तखत होंगे तो वो कानून बन जाएगा। उसके बाद होगा जंग का आगाज़। नई जंग जो होगी वो होगी पार्लिमान ब मुकाबला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगरचे उसमें टाइम बाकी है, रिव्यू पटिशन अपनी जगह मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं और जो रिव्यू पटिशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी आ चुकी है। उसके ऊपर इम्कान तो यही है कि सितंबर में उसकी समात के लिए वो मुकर्रर होगी। लेकिन उससे पहले जो ये मराहिल हो चुके होंगे, क्या इस फैसले के बाद अगर ये कानून कल को बनता है तो इलेक्शन कमीशन क्या पोजीशन लेता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो फरीक हो जाएंगे तीन। इलेक्शन कमीशन भी एक ऑटोनमस बॉडी है, तो यानी कि वो आइनी इदारा है, वो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो गई और पार्लिमान हो गई। तो ये तीनों इदारे जो हैं वो बाहम मेरा ख्याल है आमने सामने खड़े हो जाएंगे, इम्कान यही है। तो ये किसी भी तौर पे अच्छी बात तो है नहीं। बहरहाल आज कौमी असम्बली का जो इजलास था उसमें जो ख़ास मामला था वो इस्माइल हनिया की जो शहादत है उसके हवाले से एक तो करारदाद भी मंजूर हुई मजम्मती उनकी शहादत के ख़िलाफ़, यानी कि जो उनको शहीद करने का जो अमल था इसराइल का उसके ख़िलाफ़, यानी कि वहाँ पे करारदाद भी मंजूर की गई और इसके अलावा उनकी गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई और ये मामला जो था इसके ऊपर चला गया। तो इलेक्शन एक्ट वाली तरमीम का जो मामला है फिल 4 उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, यानी कि नेशनल असम्बली की हद तक। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में उसके ऊपर क्या बात होती है। आज ख़बर आई और ख़बर यह है कि जो 6 जमाती इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, महमूद खान चकज़ई साहब भी हैं, अख्तर मेंगल साहब भी हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, 6 जमाती इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। यानी कि ये जो बना ये अलाइंस, इनका ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त आइन पाकिस्तान जो है वो आज़ाद नहीं है और वो उसका तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं किया जा रहा, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है और बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी ऑब्वियसली मौजूद हैं जो कुछ हो रहा है। तो ये उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक वो बना ग्रैंड अलाइंस। इनका जलसा हुआ, एक ही जलसा हुआ था बड़ा, वो बलूचिस्तान में हुआ। उसके बाद खातिर खा कोई इनकी तरफ से वो नहीं हुआ। अलबत्ता कराची के अंदर इजाज़त मांगी गई तो इजाज़त इनको नहीं दी गई थी, तो बहरहाल इनका जलसा ना हो सका। फिर ये स्लीपिंग मोड में चला गया और अब जो है मुज़ाकरात के हवाले से अगरचे कुछ अरसा हुआ महमूद खान चकज़ई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मैंडेट दिया गया था कि वो मुज़ाकरात करें सियासी जमातों से। बाद उसमें तातुल आ गया क्योंकि रोज़ की सूरत हाल है, रोज़ ही सूरत हाल बदलती है, नई खबर आ जाती है, नई सूरत हाल बन जाती है, नए हालात पैदा हो जाते हैं। तो बहरहाल अब ये खबर आ रही है ज़राए के हवाले से कि आने वाले हफ्ते में महमूद खान चकज़ई की क़यादत में अपोजिशन का जो कोई यानी एक वफ़द होगा वो रब्ता करेगा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी और आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपनी पार्टी के सदर हैं, आसिफ ज़रदारी साहब मुल्क के सदर तो हैं ही और वो अपनी पार्टी के हतमी जो फैसले होते हैं करने वाले हैं। तो बहरहाल अगर इनके साथ रब्ता होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मुज़ाकरात के अलावा रास्ता तो है कोई नहीं। जंग के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं और अगर जंग से पहले हो जाए, कोई इत्तफाक हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है। इस हद तक तो ये बात खुशाइंद है कि सियासी जमातों के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के फ़ोरम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमादा हो गई है मुज़ाकरात के लिए। अब अगर इम्कानी सूरत हाल पर गौर कर लिया जाए, मैं आपको बता रहा हूँ ये तो है ख़बर, ये यानी कि ऐसा होने जा रहा है, लेकिन हम बात करते हैं ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है उसमें इस एफ़र्ट का क्या नतीजा निकल सकता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसको परख लेते हैं। 2-3 इसके पहलू हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मुज़ाकरात को जो हेड करेंगे वो तो है महमूद चकज़ई साहब, क्योंकि उनको मैंडेट दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब महमूद खान चकज़ई साहब ने गुज़श्ता दिनों कुछ इंटरव्यूज़ दिए और उन इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर कर दी। उनका ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी का इलेक्शन जीत चुकी है, मौजूदा हुकूमत जो है मैंडेट उनके पास से नहीं है और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। यानी कि अगर इन अदर वर्ड सादा अल्फाज में कह दें, महमूद खान चकज़ई साहब के मुताबिक ये मैंडेट चोर हुकूमत है जो अपने मैंडेट से नहीं आई बल्कि चुराए हुए मैंडेट के ऊपर फॉर्म 47 की बुनियाद पर वो हुकूमत में बैठी है। तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी जब ये आगाज़ हो रहा था, जब इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए थे
मैंने यही अर्ज़ किया था कि अगर मुज़ाकरात करने वाला बंदा अपनी पोजीशन को पहले ही क्लियर कर दे तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे, ये बड़ा मसला होगा। चलिए हम ये कह देते हैं कि मुज़ाकरात फिर भी हो रहे हैं, हम इससे आगे वाली बात कर लेते हैं। महमूद अचकज़ई साहब आ जाते हैं, इस बात को मैं बालाए ताक रख देता हूँ कि वो इनको ये कहते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके क्या मुतालबात हैं। नंबर 1 वो ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए, नंबर 2 हमारे कारकुनान रिहा किए जाएँ, और नंबर 3 इलेक्शन का तकाजा है उनका। ये इमरान खान साहब ने कंडीशंस रखी हैं कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए और उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत भी ना हो, और कम व बेश यही बातें जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब की हैं। अब इन्हीं के ऊपर बात करेंगे महमूद अचकज़ई साहब जाके, यानी कि तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर या ये जो ग्रैंड लाइन्स है इसके बिहाफ पर। अब जब वो इनसे ये बात करेंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर हुकूमत आमादा होगी, फ़र्ज़ करें जी कारकुनान की रिहाई है। अब असल इशू ये है जो कारकुनान की रिहाई का मामला है, बिलखुसूस जो 9 मई के मामलात हैं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ उसमें हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं है। वो तो है इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान साहब की पार्टी के दरमियान या इमरान खान साहब के दरमियान। तो अगर हुकूमत उनको ये रिलीफ दिलवाने की कोशिश भी करे तो मेरा नहीं ख्याल वो ये कर सकेगी। अगर 9 मई को, क्योंकि फ़ौज कह चुकी है या जो अंदर से ख़बरें आती हैं वो इसको भुलाने के लिए कतई तौर पे तैयार नहीं है, तो ये मुज़ाकरात के अंदर कारकुनान की रिहाई वाला मामला वो तो हुकूमत के पास मेरा ख्याल है मामला है नहीं। दूसरी चीज़ आ जाए कि वो जो इनकी मैंडेट वाली बात है, फॉर्म 47 वाली, अगर वो इस पर राज़ी होते हैं, हुकूमत दे दें जनाब। अब अगर वो हुकूमत ही दे देते हैं तो मुज़ाकरात कर किस चीज़ पे रहे हैं, फिर वो इस पर भी नहीं आएंगे। चलिए इन 2 को भी छोड़ देते हैं। एक और ऑप्शन आ जाता है, फ़र्ज़ करें इनके ऊपर उनका नहीं होता, यानी बात यह है कि हुकूमत अगर उनको कुछ दे रही है तो बदले में उनको क्या मिलेगा, उनसे तो हर चीज़ जाती हुई नज़र आ रही है, तो उनको तो उनके पास तो मतलब वसूल करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपोजिशन के पास देने के लिए कुछ है नहीं। वो तो मुज़ाकरात की टर्म्स के ऊपर या मुज़ाकरात के हवाले से वो उनसे कुछ लेने जा रहे हैं। हुकूमत के ऊपर भार होता है इस चीज़ का कि वो जो कंसर्न्स होते हैं मुखालफिन के उनको एड्रेस करे, क्योंकि वो हुकूमत है, सब कुछ उसके अख्तियार में है, इदारे भी उनके पास हैं, सारे वसाइल भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। तो लिहाजा जो कुछ तहरीक इंसाफ मांग रही है वो तो ये हुकूमत देने से कासिर है किसी भी तौर पर। इसको भी छोड़ देते हैं। एक और ऑप्शन आ जाता है, फ़र्ज़ कीजिए वो मुतालबा कर देते हैं कि ठीक है आप हुकूमत करें, ना आपकी हुकूमत ना हमारी हुकूमत। फिर एक काम करते हैं कि 6 महीने के अंदर आप इलेक्शन का ऐलान कर दें, ना आपकी रहेगी ना हमारी रहेगी, पब्लिक के पास दोबारा चले जाते हैं, इंतखाबात हो जाएंगे, जिसका मैंडेट होगा उसको मिल जाएगा। तो मामले को हल करना है किसी भी तरह, आप फौरी तौर पर हुकूमत ना दें, हमें ना दें, आप असम्बलियाँ तहलील करने की कोई डेट दे दें, उसके बाद असम्बलीज तहलील हो जाएँ और फिर फ्रेश इंतखाबात हों, उसके बाद जो भी हुकूमत बनाएगा वो हुकूमत करेगा, दूसरे अपोजिशन में आ जाएंगे। क्या इस पर अमल दरामद हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। मेरी ज़ाती राय में तो उसका जवाब नहीं है। उसके मैं आपको वजूहात सामने रख देता हूँ। 2-3 उसके पहलू हैं, आप यानी कि हम उन पर गौर कर सकते हैं। नंबर 1 साल के अंदर 2 इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में अभी तक तो कभी नहीं हुए। नंबर 2 यानी कि 40-50 अरब आपने इलेक्शन लगा के खर्च किया, खर्च करके इलेक्शन करवाया, साल के अंदर अंदर आप दोबारा 40-50 अरब खर्च करें, फिर वो सारी एक्सरसाइज करें, अगर सूरत हाल जूँ की तू रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 1 हो गया। रिजल्ट फिर यही होगा जो आज हालात हैं इलेक्शन के बाद, जो मर्जी उठा लें, इलेक्शन 70 से लेकर ऑनवर्ड्स 12 इलेक्शन हुए हैं, हर इलेक्शन के बाद एक ही सूरत हाल है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले इंतखाबात चाहे वो साल के अंदर ही क्यों ना हो, उसके बाद कोई पार्टीज़ जो हैं वो जो हार गई हैं वो नताइज को मान लेंगी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ये तो एक बात हो गई। दूसरा पहलू आप आ जाएँ इस तरफ, जो इस वक्त हुकूमत की मकबूलियत का आलम है और जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का आलम है, क्या आप समझते हैं कि इस यानी कंडीशन में, इस सूरत हाल में हुकूमत जो है वो इंतखाबात की तरफ जाएगी? ऑब्वियसली इसका जवाब है नहीं, वो नहीं जाएंगी इस तरफ। मकबूलियत इमरान खान साहब की आसमान को छू रही है और हुकूमत की ज़मीन बोस है। हुकूमत जो भी होती है उसकी मकबूलियत हमेशा ज़मीन बोस होती है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, चाहे आप जितना मर्जी डिलीवर कर लें। मैं इस पर भी तफसील से बात कर चुका हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके मुल्क के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, आप हेल्थ को उठा लें, एजुकेशन को उठा लें, पॉवर्टी को उठा लें, बेरोज़गारी को उठा लें, तालीम को उठा लें, इंडस्ट्री को उठा लें, कोई भी शोबा आप उठा लें, कोई भी शोबा ज़िंदगी का उठा लें, तबाही है हर तरफ। तो ये तो कब इतनी डिलीवरी होगी कि लोग हुकूमत से मुतासिर हो जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। हुकूमत सारे वसाइल झोंक दे, डेवलपमेंट का सारा बजट लगा दे, सब कुछ कर ले। अभी तो हम इस पोजीशन में नहीं है जो फ्लड जाते हैं हमारे, इसको ही हम इसका बंद बांध सकें, बिजली पूरी कर सकें, सस्ती बिजली दे सकें, अभी वो चीज़ें तो हैं नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है मकबूलियत की अथा गहराइयों में है और गैर मकबूलियत की, और जो अपोजिशन है वो आसमान को छू रही है उनकी मकबूलियत जो है, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो नहीं जाएंगे वो। फिर एक और वजह भी है, इसको भी छोड़ दें। एक और वजह यह है कि क्या आप इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, यानी आप संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो आपको मुझे जो कुछ मिल रहा है ना, आप यकीन करें इन मुश्किल तरीन हालात में अगर थोड़ा सा भी ऊँच नीच हुई, जो मिल रहा है ना इससे भी जाएंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे। हमें अंदाज़ा नहीं है
कि सूरत हाल किस कदर तशवीशनाक है। इस वक्त आप आइंस्टाइन को भी आगे बिठा दें, बात असल ये है कि जेब में क्या है, जेब में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कर्जे हैं जो आपने देने हैं। ये जो मुझे आपको नचोड़ा जा रहा है, अगर ये ना नचोड़ें तो वो वक्त भी दूर नहीं है जब हम ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि 200 का यूनिट दे दो, लेकिन 2 घंटे तो दे दो, मोटर चला लें ताकि पानी भर लें। ये हमारे हालात हैं इस वक्त, ये हकीकी पिक्चर है। चाहे इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, जो भी, ये जो काम इस वक्त हो रहा है करना सबको यही पड़ेगा, चाहे आप किसी को भी ला के बिठा दें। अपोजिशन के नारे अपनी जगह होते हैं, जब आप सीट पे आगे बैठते हैं और पिक्चर सामने आती है, जो पिक्चर है बड़ी ही यानी कि खौफनाक पिक्चर है हमारे हालात की जो है। ऐसे कोई हुकूमत इस तरह बोझ नहीं डालती जो इन्होंने डाला हुआ है। ज़िंदगी अजीरन है लोगों की। अच्छा है, अच्छा होता कि अपने खर्चे कम करते, ऐवान सदर के कम करते, वज़ीर आज़म हाउस के कम करते। मैं बहुत बड़े सहाफ़ी से मैंने सुना कि 90,000 गाड़ी है विफाकी हुकूमत की सिर्फ, तो अब उसकी मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल और बाकी मामला सारे, बहरहाल ये तो इनके मामलात हैं। तो मैं दोबारा वापस आता हूँ अपने नुक्ते के ऊपर। तो हुकूमत इस मकबूलियत की यानी कि सूरत हाल में क्यों इलेक्शन की तरफ जाएगी? वो नहीं जाएगी। दूसरा, आपके जो मामलात चल रहे हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, UAE, सऊदी, कतर, सब जगह पे जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, जो वादे हुए हुए हैं, अहद पैमान हुए हुए हैं, अगरचे अमली जामा उनको नहीं पहनाया गया, और जो SIFC के अंडर है सारा कुछ, अगर आप इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो जो ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, ये तो सारे पाइप बंद हो जाएंगे कि ये हुकूमत ही नहीं रही तो कौन से प्रोजेक्ट, कौन सी बात, कौन से कर्जे, कौन सी लेन देन, सारा ख़त्म। नई हुकूमत आएगी फिर देखेंगे। और अगर नई हुकूमत जब तक आएगी तब तक क्या करेंगे? 25 करोड़ लोगों का जो मुल्क है, अरब रुपए का डेली का खर्चा है मुल्क का, तो ये कैसे चलेगा निज़ाम? तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात की तमाम तर पहलू मैंने आपके सामने रख दिए। अगर एंड पे आके वो ये कह दें कि ठीक है जी आप ना करें, अभी हुकूमत आप हमें ना दें, आप भी ना रहें, तीसरा रास्ता निकाल लेते हैं, इलेक्शन कर लेते हैं, 6 महीने के बाद रख लें, कभी भी नहीं जाएंगे 6 महीने के बाद। तो मेरा जो तबसरा और तजिया है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस गिवन सिनेरियो के अंदर, किसी भी सूरत में मुज़ाकरात में से मुझे तो बज़ाहिर कुछ नहीं निकलता हुआ नज़र आ रहा। हाँ, इसके अंदर अगर कोई गैबी हाथ जो है वो शामिल हो जाए, माजी में होता रहा है, वो अंदर से भी और बाहर से भी होती हैं, गारंटीज़ होती हैं, मामलात होते हैं, अगर उसका कोई अमल दखल आ जाए फिर शायद कोई रास्ता बीच में से निकल आए। लेकिन इलेक्शन की तरफ जाते हुए आप तब भी नज़र नहीं आते, और ये हुकूमत जो है अपना मैंडेट यानी कि अपनी हुकूमत वो भी देती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है कुछ एक्सट्रैक्ट कर सके मुज़ाकरात के नाम के ऊपर। मैं इसको यही कहूँगा, हुज्जत तमाम करने की एक कोशिश है। दुआ गो हैं रास्ता मुज़ाकरात से ही निकले, यानी कि जो भी बेहतरी का इम्कान हो, लेकिन जो हालात हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो ये बताते हैं कि बड़ा मुश्किल है इसमें से कुछ निकले। आपको ज़रूर आगाह करते रहेंगे। एक और अहम खबर मैंने आपको बताई, आज रऊफ़ हसन साहब की खबर जो है वो मैंने पढ़ी और बड़ा अफसोस हुआ मुझे, बतौर पाकिस्तान के शहरी भी, बतौर सहाफ़ी भी। वो ये है कि 80 साल के करीब उम्र है, कैंसर सर्वाइवर हैं, एक पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान हैं, सेक्रेटरी इत्तलात, और उनको दहशतगर्दी के मुकदमे में आज दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अगरचे वो कल परसों भी पेश हुए, उनका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। एक मुकदमा जो पीका एक्ट के तहत था उसमें उनको गिरफ्तार किया गया, उसमें पहले उनका जिस्मानी रिमांड हुआ, फिर उसके बाद उनको जुडिशल हुआ, जेल मुंतकिल हुए, जेल में थे, CTD पहुँच गई, इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी, और जो पीका का था अदालत ने उसमें रिहा कर दिया। लेकिन जो CTD वाला मुकदमा है इंसदाद दहशतगर्दी का, उसमें उनकी गिरफ्तारी थी, जिस्मानी रिमांड 2 दिन का मिला। फिर आज जब पेश किया गया, जो खबर थी जो मेरे मतलब दिल को लगी जाके, बतौर इंसान भी कह रहा हूँ, बतौर पाकिस्तानी शहरी भी कह रहा हूँ, बतौर सहाफ़ी भी कह रहा हूँ, उनके वकील ने खड़े होकर कहा कि ये सीढ़ियों के पास नीचे 10 मिनट तक खड़े रहे, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत और सख्त नहीं थी कि वो सीढ़ियाँ चढ़ सकें। उम्र रसीदा हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, जेल की सख्ती होती है, मौसम की सख्ती आपके सामने है, सूरत हाल तवील अरसे से चल रही है। मैं असल बात एंड पे करता हूँ। तो यानी कि उनको वहाँ पहुँचने में भी ताख़ीर हुई, और उन्होंने कहा कि क्या ये दहशतगर्द है? मुकदमा किस चीज़ का है? बारूदी मवाद बरामदगी का मुकदमा है, उनके ऊपर केस है कि उन्होंने पैसे दिए थे बारूदी मवाद के लिए। यानी कि एक बड़ी जमात के जो तर्जुमान हैं मरकज़ी, रऊफ़ हसन साहब इंतहाई क्वालिफाइड आदमी हैं, उनकी राय से इख्तिलाफ हो सकता है, गुफ्तगू से हो सकता है, सारी चीज़ होता है। बतौर इंसान यानी कि आप इस हद तक चले जाएँ सियासी जमातें कि उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, बारूदी मवाद की बरामदगी का मुकदमा, उनसे तफ्तीश करनी है, उन लोगों के नाम मालूम करने हैं। ये मौक़िफ़ है प्रोसिक्यूशन का कि जो लोग और हैं इसमें शामिल, इन्होंने पैसे दिए थे, तो यानी कि उनके नाम मालूम करने, इसलिए इनका जिस्मानी रिमांड दरकार है। आज अदालत ने फिर बड़ा यानी कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ज़ोर लगाया गया, तो 1 दिन का जिस्मानी रिमांड उनका दिया गया। सुबह उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। असल मामला क्या है? असल मामला ये है कि मुझे अफसोस ये हुआ, आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, राना सनाउल्लाह साहब, उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 15 किलो हीरोइन का मुकदमा बनाया गया, उनके ऊपर डाल दी गई, बरामदगी भी हुई, उनकी गाड़ी से कर ली गई ना, जैसे की जाती है, और मुकदमा हुआ, जेल हुई, मौत की चक्की में। ये वो केस होता है जिसमें सज़ाए मौत है। अब वो एक सियासी जमात के लीडर थे,
लेकिन उसमें शकूक व शुबहात क्यों पैदा हुए? इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म उनका मौक़िफ़ होता था कि मैं इसको मूँछों से पकड़ के, मेरा दिल चाहता है कि जेल में डाल दूँ, यानी कि एक तज़हीक का एलिमेंट भी है और फिर ऑब्वियसली आप इसमें एक जिसको कहते हैं ना, आपका गुस्सा भी आता है इसमें, बजाय इसके कि जो असल सूरत हाल हो, यानी कि जो वजूहात हैं वो असल हों, आपका गुस्सा उसमें डोमिनेट करता है। बहरहाल उनको डाला गया और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बख्शी हुई। उनकी अहलिया मुझे आज भी याद है, हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, उन्होंने बड़ी फ़ाइट की, मीडिया पे आई, जंग लड़ी और पूरे मीडिया ने तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि उन्होंने ये क्या किया है एक सियासी रहनुमा के साथ। तो बहरहाल उनकी जान की खलासी हो गई। आज मुझे अफसोस ये है कि नून लीग की हुकूमत है, उन्हीं की दौरे हुकूमत में ये एक सियासी जमात के मरकज़ी तर्जुमान के ऊपर बारूदी मवाद का मुकदमा बनाया गया, इंसदाद दहशत गर्दी में उनका मुकदमा चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अफसोस का मकाम है कि उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। कल आपकी बारी थी, आज इनकी बारी आ गई, कल दोबारा आपकी बारी आ जाएगी। सियासतदान अपनी दाढ़ी खुद दूसरों के हाथ में देते हैं। आज अगर पॉलिटिशियन, मुझे बड़ा अफसोस होता है, अफसोस इसलिए होता है कि पंचिंग बैग हमारे मुल्क में अगर कोई है तो वो सियासतदान है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर जमातें हों। ये बड़े अफसोस का मकाम है। इसका मतलब ये होता है पार्लियामान कमज़ोर हो रहा है। सियासतदान अगर पंचिंग बैग हो, जिसका दिल चाहता है वो सियासतदानों को पंचिंग करता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये वाले मामलात हैं, ये हालात हैं। नून और पीपी के दरमियान क्या कुछ नहीं हुआ, फिर तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान क्या कुछ नहीं हुआ, फिर कल जो नून लीग के साथ हुआ था आज वो नून लीग दोहरा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। कैसे तवक्को कर सकते हैं आप कि कल आपके साथ ये नहीं होगा? तो ये अफसोस का मकाम है। सियासतदानों को अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। आप अपने वकार को खुद ख़राब करते हैं सियासतदान, पार्लियामान का हो या आपका अपना हो। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और मुस्लिम लीग नून भी इससे कुछ ना कुछ सबक सीखेंगे। अल्लाह पाक रऊफ़ हसन साहब के हालात पर रहम करे और उनके जो मसाइल हैं वो कम हों, कानून के मुताबिक जिसकी जो सज़ा उसको दें। लेकिन ये वाले मुकदमात जो हैं, अब दहशतगर्द उनको बना देना बड़े अफसोस का मकाम है। नून लीग के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस है और उम्मीद करते हैं कि इससे वो कुछ ना कुछ ज़रूर सबक सीखेंगे ताकि आइंदा कल उनके साथ ये ना हो। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।